से वो मंदार पर्वत तपस्या करने चला गया और उसके अनुसार उसके अनुचर ने पृथ्वी वासियों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। उसके अनुपस्थिति में इंद्रदेव ने उसके महल पर आक्रमण किया और सभी को बंदी बना लिया। उस समय उसकी पत्नी माता कयाधु गर्भवती थी। इंद्रदेव ने सोचा कि हिरण्यकशिपु जैसा असुर का पुत्र उससे भी बड़ा भयंकर असुर बनेगा और इसी कारण से वे उसके जन्म होते ही उसकी हत्या करना चाहते थे। परंतु ऐसा करने से श्री नारद मुनि ने उन्हें रोका और उन्हें समझाया कि उसका पुत्र परम भक्त बनेगा। यह सुनकर सभी देवतागण अति प्रसन्न हुए। इंद्रदेव, आप क्या कर रहे थे? माता कयाधु के गर्भ में जो पुत्र है वो राक्षस नहीं है, वो बहुत बड़ा भागवत महाभागवत है, तो आप ये गलती मत कीजिए। हे नारद मुनि, मैं ये क्या घोर अपराध करने जा रहा था? भगवान अपने प्रति अपराध किए गए अपने प्रति अपराध को सहन कर सकते हैं, परंतु अपने भक्त गणों के प्रति अपराध को कदापि नहीं। देवी, मैं अपने एक भी अपराध के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। उन्होंने माता कयाधु की परिक्रमा ली, उन्हें प्रणाम किया और क्षमा याचना की। परंतु इस आक्रमण से माता कयाधु का मन विचलित हो गया था। इसीलिए करुणामय श्री नारद मुनि ने पिता समान उन्हें अपना आश्रय दिया। उनकी कृपा से हिरण्यकशिपु की तपस्या से लौटने तक माता कयाधु उनके आश्रम में शांति पूर्वक समय व्यतीत करने लगी और नारद मुनि की सेवा करते हुए उनके भक्तिपूर्ण उपदेशों को सुनते। हे कयाधु, आपको अभी चिंता करने की कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं। आप निश्चिंत हो जाइए और भगवान नाम का जप कीजिए, क्योंकि ये भगवान नाम आपको ये भौतिक सागर से परे ले जाएगा। एतदि आसुर चित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छयामुः भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्। इस तरह भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद महाराज ने गर्भ में ही कृष्णा भावनामृत का ज्ञान ग्रहण किया और उन्होंने भगवान हरि के प्रति शुद्ध भक्ति प्राप्त किया। देवी कयाधु तो समय के साथ धीरे धीरे नारद मुनि के उपदेशों को भूलने लगी, परंतु प्रहलाद महाराज ने नारद मुनि के उपदेशों को जीवन का सार बना लिया। और तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने अमृत देने से तो इनकार कर दिया, क्योंकि वो स्वयं उनके पास भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी भी तो अमर नहीं है। पर उसकी याचना पर ऐसा वरदान दिया जिससे वो एकमात्र से अपराजित बन गया। वरदान मिलते ही उसने तीनों लोगों पर हाहाकार मचाना आरंभ कर दिया। और सभी लोगों के शासकों को अपना दास बना लिया। सभी जीव उसके असहनीय पीड़ा से पीड़ित होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। अमूल्य है, तब तक हमें सुखपूर्वक जीना चाहिए, भले ही इसके लिए ऋण लेकर भी पीना पड़े तो पीना चाहिए, क्योंकि एक बार मृत्यु हो जाने पर यह दिन पुनर्जन्म नहीं लेने वाले। इसलिए दुखा और चिंताओं से मुक्त जीवन जियो, खेलो कूदो मजे करो। बहुत उत्तम विचार है गुरुदेव। गुरुदेव, आपने हमारी सारी चिंताएं दूर कर ली है। प्रणाम गुरुदेव। भगवान की जय। क्या हुआ प्रहलाद, तुम निराश क्यों लग रही हो? एक गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्यों को उनकी वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति से अवगत करे, न कि द्वैत दर्शन देकर अपने शिष्यों को पथभ्रष्ट करे। प्रहलाद, आज की कक्षा में गुरुदेव ने क्या गलत बोला? हे दैत्य कुल में उत्पन्न देव मित्रों, शरीर के संपर्क से इंद्रिय विषयों का जो सुख अनुभव किया जाता है वह तो किसी भी निम्न योनि में प्राप्त हो सकता है। एक पशु को नहीं पता होता कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी क्या गति होगी।
यदि हमें अपनी स्थिति और आत्मज्ञान का बोध ना हो तो हम उस पशु के ही बराबर हैं। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत हो गया अध्ययन और चिंतन, अब होगा मनोरंजन। चलो चलो खेलें। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। एकमात्र यही शरीर ऐसा है जिसमें हम कृष्ण भावनामृत का ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। अन्य शरीर में यह संभव नहीं है। मेरे मित्रों, यदि हम निष्ठापूर्वक किंचित मात्र भी भक्ति कर ले तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए हमें भगवान विष्णु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। एकमात्र वही हमारे स्वामी एवं शुभ चिंतक है। आओ हम सब मिलकर हरिनाम संकीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने प्यारे पुत्र को अपने कक्ष में बुलाया। हे प्रहलाद, मेरे चिरंजीवी पुत्र, इतने काल में तुमने अपने गुरुओं से बहुत कुछ सीखा होगा। मुझे बताओ, सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान क्या है? श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। दिव्य पवित्र नाम, रूप, गुण, लीला आदि का श्रवण एवं कीर्तन करना चाहिए। बार बार स्मरण करना चाहिए। उनके चरण कमलों की सेवा प्राप्त करनी चाहिए। उनकी नित्य अर्चना एवं वंदना करनी चाहिए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को अपना परम स्वामी एवं भोक्ता मानकर दास की भांति सेवा करना चाहिए। वास्तव में विद्वान व्यक्ति वही है और जीवन की यही परम सिद्धि है। अमर मूर्ख कहाँ हो तुम? गतिराज पाहिमान पाहिमान पाहिमान। ब्राह्मणों, तुमने मेरे आदेश की अवहेलना की है। तुम मेरे सेवक हो या उस विष्णु के? इसे आखिरी ज्ञान देने के स्थान पर भक्ति का पाठ पढ़ा गया है। अभी तुम्हारा शीश तुम्हारे घर जाकर करता हूँ। क्षमा देवराज क्षमा, परंतु हमने इसे विष्णु के बारे में कुछ नहीं बताया। नारायण हमारा शत्रु है, भगवान मैं हूँ। मैं भगवान इन्होंने शत्रु हो पैदा, भगवान इन्होंने शत्रु। परम भगवान श्री नारायण ही है पिताश्री। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, तूने मेरे भ्राता के हत्यारे को अपना स्वामी मान लिया है। तू 5 वर्ष का बालक नहीं है। विष्णु की कपटी योजना है तू। इसे मैं कदापि पूर्ण होने दूंगा। देखना इसे और दूर तक मार डालो इसे। को बिठा दिया, तब भी वह बालक मरा नहीं। उसे ऊंचे पर्वतों की चोटी से गिराकर देख लिया। मायावी तरकीब से उसकी हत्या करने का प्रयास किया। हम दैत्यगण ने उसे भूखा रखकर, विष देकर, अत्यधिक ठंड में छोड़कर, हवा, अग्नि स्नान, जल में डुबाकर, भारी पत्थर से दबाकर देख लिया। तब भी हम आपके पुत्र प्रहलाद को एक छोटी क्षति तक नहीं पहुंचा पाए। महाराज, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम अयोग्य, मूर्ख, 5 साल के बच्चे को मारने में क्या समझ हो? उसने तो मैं खुद ही कर दूंगा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, नीच कुल के सर, मैं समस्त ब्रह्मांड का एक छत्र सम्राट हूँ। मेरे आदेश से संसार चलता है और तूने मेरे शासन के नियमों को तोड़कर मेरे ही आदेशों का उल्लंघन किया है। मेरे एक निर्देश से तीनों लोगों के नायक हाथ जोड़कर अपने प्राणों की भीख मांगते हैं। फिर तू किसके पद पे खड़ा हुआ है? तू हठी मूर्ख, क्या यूं ही कौन खड़ा रहेगा? आज मैं तुझे यमलोक पहुंचाता हूं। हे पिताजी,
या तूने किसी माता के गर्भ से